घर के पास में ही यहाँ ऐसा घना सा जंगल है भाई। वैसे ये काम हम हर बरसात से पहले करते हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, नहीं तो ऐसे नॉर्मली आते नहीं हेलीकॉप्टर। मानसून में तो खूब सारी साग सब्जियां आसपास ही मिल जाती हैं हमें। आजकल ये सब चीजें लगाई जाती हैं। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, समझौते के 3 घंटे बाद ही तोड़ा युद्ध विराम। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात भर से लगातार बारिश लगती जा रही थी, अभी जरा मौसम सही है। आजकल तो चारों ओर अजीब सा माहौल हो रखा है। यहाँ मौसम गड़बड़ है, केदारनाथ धाम वाले रूट पर यात्रा ढंग से नहीं चल रही है, घोड़े खच्चर भी गांव में हैं, सबका रोजगार भी इस साल ठप सा हो गया है। और दूसरी तरफ युद्ध के हालात, मतलब कि बहुत अजीब सा माहौल। सभी देश के जितने भी सैनिक बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए हैं, जिनकी वजह से हम घर पे सुकून से रह पा रहे हैं, सभी को दिल से सैल्यूट। और भगवान जी से प्रार्थना है कि जो हमारी रक्षा में बॉर्डर पे हैं, भगवान जी उनकी भी रक्षा करें और सभी को कुशल रखें। बस माहौल शांत होना चाहिए भाई। बाकी ये है जी संतुली पक्षी हम इसको बोलते हैं, और इसका घोंसला है ठीक सामने इस जगह पे। और चारों ओर आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पक्षियों के घोंसले दिखाई देंगे। और बारिश की वजह से बहुत अच्छे से हरियाली बढ़ती जा रही है पहाड़ों में चारों ओर। बाकी माँ की तैयारी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की। वहाँ पे गेहूं की कुटाई का बहुत काम बचा है। मनसुना मार्केट में खूब गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, कॉमर्शियल वाली। सब चले जाते थे यात्रा रूट पे, लेकिन इस बारी ज्यादातर यही है लोकल में। अब बरसात में ना इन ऐसी जगहों पे बड़ा डर है। ऊपर से देखिए पूरा मलबा सा आ जाता है। पहाड़ों में नहीं तो रोजगार का कुछ भी साधन नहीं है भाई ज्यादा, बस यात्रा अच्छी चलती रहे यही चाहिए सभी को। बाकी ठीक नीचे देखिए नदी के पास में काम काफी बढ़िया चल रहा है। वहाँ सामने वाले पहाड़ को बचाने के लिए मशीन है तो सब कुछ है भाई इस जमाने में। घर पे गेहूं की कुटाई का काम बहुत रह गया, अब तक के सारा काम कंप्लीट हो ही जाता हमारा, लेकिन क्या करें हम भी मौसम के भरोसे हैं। बाकी अभी माँ की तैयारी है गौशाला की तरफ जाने की। और अभी मैंने सामने के पहाड़ पे बड़े गौर से देखा, जितने भी घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ना, मैक्सिमम घरों पे ना लोगों ने नीले कलर का पेंट लगा रखा है, अजीब स्काई ब्लू टाइप का। माँ के साथ थोड़ा गौशाला के कामों में मदद करने के लिए चलते हैं। बारिश से एक बात तो बढ़िया हुई, जो भी ठूली बठूली थी, छोटी छोटी पौध थी ना, सबके लिए भरपूर मात्रा में पानी मिल गया। एक बाली नहीं रखी है यहाँ पर। इन खेतों में बहुत नुकसान कर दिया सुअर ने। यहाँ गेहूं अभी हरे है ना, और हमने काटे नहीं, सुअर नुकसान करते जा रहा है। वो नीचे इस वाली जगह पे देखिए सुअर ने पूरी मिट्टी उड़ेली है। गौशाला में यहाँ पे देखिए खूब सारी बेल भी होने लगी है छमले की। मानसून में तो खूब सारी साग सब्जियां आसपास ही मिल जाती हैं हमें, और अभी ये शुरुआत है। यहाँ पे धीरे धीरे बेल बड़ी हो रही है हर चीज की। साथ ही समय के साथ साथ नाशपाती भी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। इस बारिश से पत्थरों पे शैवाल ऐसे जम गए हैं जैसे मॉनसून के टाइम पे रहता है माहौल। समय से पहले कुछ भी चीज़ें हों तो वो गड़बड़ ही होती हैं। कल के छाले देखिए हाथों में अभी भी लाल लाल हो रखे हैं। यहाँ पे यह हाथ पता नहीं कहाँ से आ गया। गौशाला से हमें ये कद्दू की छोटी सी पौध सीधे घर ले जानी है। आजकल ये सब चीजें लगाई जाती हैं। बढ़िया है, मौसम भी सही है इनके लिए आजकल। घर में आने के बाद अब एक जरूरी सा काम, इस पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ पे पानी की नालियाँ बनी हैं उनको अच्छे से साफ करना।
एक नाली तो यहाँ पे खुला दी, थोड़ा पास में 1-2 और हैं, नहीं तो पूरे रास्ते का पानी खौले के पास तक चला जाता है। वैसे ये काम हम हर बरसात से पहले करते हैं, ऐसे जो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं उनको खोलने का। लेकिन इस बारी बारिश कुछ ज़्यादा ही जल्दी होगी। चाची और आंचल भी आ गई गेहूं की भारी लेके। ऐसे कुछ नालियां बनानी जरूरी थी। सोच रहा हूँ कि जरा सा काफल निकाले जाएं खाने के लिए। बचपन में तो इस पेड़ पे हम खूब चढ़े रहते थे। और यहाँ देखिए टहनियाँ तोड़ी हैं, कुछ लंगूरों ने, कुछ छोटे बच्चों ने, तो कुछ हमें बिना पेड़ पे चढ़े ही मिल जाएंगे। मजा आ गया काफल खा के। पेड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन इन पे बिल्कुल नहीं लगे हैं अभी। घर के पास में ही यहाँ ऐसा घना सा जंगल है भाई। रात को तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। छोटे छोटे कोरे तो लगे हैं लेकिन कुछ ही हैं पके हुए। पहले इन जगहों पे लोगों के ये खेत हुआ करते थे, लेकिन अब पूरा जंगल जंगल का माहौल हो गया। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया यहाँ आसपास। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ट्रैक पे गए होंगे हम अभी, जबकि घर के बस पास में ही है। पर नई नई पौध बहुत सारी हो रही है काफल की यहाँ। आने वाले कुछ सालों में काफल का जंगल रहेगा ये बढ़िया वाला। मौसम आसपास से खुलने को हो रहा है धीरे धीरे। जरा माँ की दोबारा से हेल्प करने चलते हैं। माँ ने यहाँ हरे ही गेहूं काट दिए, कुछ न से कुछ तो मिलेगा यहाँ इन खेतों में। अब ज़्यादा फोन के भरोसे भी नहीं रहना है। हमें लगा बारिश आएगी और यहाँ देखिए बड़ी तेज धूप लग गई भाई। माँ ने गेहूं की कटिंग कर दी थोड़ा बहुत और घास भी तैयार कर दी है। घास भी तैयार कर दिया है। और मन में तो एक ही रटना है, क्या बल? हमारे देशवासी जवान कैसे रहेंगे। है। बाबा के रात से प्रार्थना करती हूँ मैं। है। धरती माँ काली से भी प्रार्थना करती हूँ हमारे जवान सुरक्षित रहे। माँ ने बिल्कुल सही बात बोली है भाई। बिना जवानों के तो हम कुछ भी नहीं है। ओह। बस ये गेहूं अच्छे से सूख जाए फिर इनकी कुटाई करने को हो जाएगा। और देखते देखते होगी बारिश फिर से शुरू। फिर से सब जो सुखाने के लिए रखा था समेटना पड़ेगा। आजकल ऐसे ही हो रहा है भाई। अभी अभी एक हेलीकॉप्टर यहाँ से मधमेश्वर घाटी में गया है, काफ़ी नज़दीक से। अब तो यहाँ बड़े आम हो गए हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन हमें अपने बचपन की याद है ना, उस समय अगर दूर आकाश में कोई हेलीकॉप्टर दिख भी गया, जब तक वो क्षितिज के पार न गया तब तक उसको देखते रहते थे, उसको देख के हाथ हिलाते रहते थे। ये लो जी वापस भी आ ही गया तुरंत से। इस घाटी में ऐसे नॉर्मली आता नहीं हेलीकॉप्टर, पता नहीं ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहा है, न कहीं जा रहा न कुछ हो रहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, नहीं तो ऐसे नॉर्मली आते नहीं हेलीकॉप्टर। ये आसमान न तो बरस रहा है और न तो काम करने दे रहा भाई। वो तो हम पे बरामदा है तो यहाँ पे बहुत सामान रख सकते हैं। लंच के बाद ऐसी नींद आई कि क्या ही बोलें। सीधे नींद तब खुली जब मौसम साफ हो गया भाई। प्यारी सी धूप खिल चुकी है। तेज धूप खिलने और नीला आकाश दिखने के बाद बर्फीली चोटियाँ कितनी गजब की चमक रही है ना, बहुत सुंदर भाई। बाकी माँ भी पहुँच गई गौशाला के काम सारे निपटा के, क्योंकि दिन तक लग रहा था कि बारिश का माहौल होगा, तो आज गेहूं की कुटाई भी नहीं हुई। पता नहीं क्यों आज ही हेलीकॉप्टर यहाँ मधमेश्वर घाटी में आए जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, खाली चक्कर मार रहा है फिर बंद हो रहा है। सनसेट भी बस होने ही वाला है, अब बस निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर वापसी। माँ की नज़र अब यात्रा ही पे रहती है। जब भी गाड़ियाँ चलती हैं माँ बोलती रहती है, अरे देखो आज कितनी गाड़ियाँ आ गई। घर जाने से पहले पास में बोडा जी आए हैं तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। बोडा अकेले बैठे हैं? ठीक जी सास है। हाँ प्रणाम प्रणाम। ठीक जी सास है। हो घर के ऊपर में यहाँ पे बगल पड़ोस वाले बोडा जी से मुलाकात हुई बहुत समय के बाद, क्योंकि इस बारी हम
होली खेलने तो गए नहीं, तो फिर बहुत समय के बाद मिलना हो रहा है। और यहाँ पे ये उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा है। मध्य महेश्वर मंदिर मात्र 35 किलोमीटर दूर यहाँ से, जहाँ के कपाट खुलेंगे 21 मई को। बाकी बोर्ड के दूसरी तरफ यहाँ से केदारनाथ धाम लिखा हुआ है 65 किलोमीटर। बाकी यहाँ से ठीक ऊपर देखिए एक हिरन, और ये माहौल देख के लग रहा है कि जैसे सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा। सामने देखिए चौखंबा पर्वत इन पेड़ों के बीच से बहुत सुंदर चमक रहा है भाई। पूरे दिन भर मौसम पैक रहने के बाद शाम को खुला खुला आसमान देख के बढ़िया लग रहा है भाई। ऐसा माहौल, बस अब कल शायद मौसम गड़बड़ है, उसके बाद 2-3 दिन सही फिर गड़बड़ है। तो सोच रहा हूँ कि फटाफट से जब तक मौसम सही रहता है तो शहर की तरफ जाके सारा सामान ले आएँ घर का, क्योंकि काम भी जो निपटाना है हमें समय रहते ही। माँ ले आई है गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने।